हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज है जूलॉजी और बॉटनी का मिक्स टॉप 10 प्रश्न जिसका सॉल्यूशन आपको करवाने वाली हूँ। ऐसे भी जूलॉजी और बॉटनी तो बायोलॉजी के ही शाखा हो जाते हैं, तो ये आपको बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में ही मिलेगा, तो सारा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जूलॉजी और बॉटनी का टॉप 10 प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी कौन है। तो यहाँ जैसे जंतु और पादप के बीच की कड़ी पूछा गया है, उसी तरह पूछ लिया जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है, तो हो जाता है विषाणु। उसी तरह पूछ लिया जाता है कि सरीसृप और स्तनधारी के बीच किसका है। सरीसृप और स्तनधारी के बीच का कड़ी कौन है, तो हो जाता है प्रोटोथीरिया। तो आर्कियोप्टेरिक्स किसका है, तो ये हो जाता है सरीसृप और पक्षी के बीच। सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी हो जाती है। तो बच गया यूग्लिना, जो किसके बीच की कड़ी है, तो जंतु और पादप के बीच की कड़ी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो ये किसने किया था, लैंड स्टीनर ने। पूरा नाम कार्ल लैंड स्टीनर, आगे में कार्ल जोड़ लीजिएगा। कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, और कब की थी, तो 1900 में किया। तो रक्त समूह की खोज यानी कि रक्त को कितने समूह में बांटा गया था, ये ध्यान रखना है। तो कितने समूह में बांटा गया था, तो 4 समूह में। कौन कौन था, तो ए बी और ओ, ये सब क्या है, ब्लड ग्रुप है। जिसमें ए बी को ध्यान रखिएगा कि सर्वग्राही कहा जाता है, और ओ को कहा जाता है सर्वदाता। उसी तरह विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी, तो विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी, तो रक्त परिसंचरण की। तो रक्त समूह कहेगा तो लैंड स्टीनर, लेकिन रक्त परिसंचरण कहेगा तो विलियम हार्वे। बेंटिंग ने किसकी खोज की थी, तो इंसुलिन की। और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, तो कोशिका की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है। यहाँ पूछा है कि संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है, तो कौन सा है संसार का सबसे जहरीला सांप। इससे पहले और जानते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या है। तो ऑप्शन में क्या है, नागराज। तो नागराज से क्या क्वेश्चन आता है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है, तो नागराज। उसी तरह मेबुइया क्या हो जाता है, तो मेबुइया हो जाता है बिल बनाने वाली छिपकली। बिल बनाने वाली छिपकली। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। तो मेबुइया हो जाएगी बिल बनाने वाली छिपकली। मेबुइया की जगह कभी कभी इसका नाम दे देता है स्किंक, ये भी ध्यान रखना है। हिलोडर्मा क्या हो गया, तो हिलोडर्मा जो है ये विश्व का एकमात्र जहरीला छिपकली है। जहरीली छिपकली है। विश्व का एकमात्र जहरी छिपकली कौन है, तो हिलोडर्मा। और हाइड्रोफिश क्या है, तो संसार का सबसे जहरीला सांप है, जिसको समुद्री सांप भी कहा जाता है। कौन सांप, समुद्री सांप। इसी को हाइड्रोफिश को समुद्री। हाइड्रो तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रो यानी कि पानी, और फिश यानी फिश है, तो हाँ, तो यहाँ हाइड्रो है यानी कि पानी, तो समुद्र में रहने वाला सांप समुद्री सांप। और संसार का सबसे जहरीला सांप नागराज हो गया, जो कि घोंसला बनाने वाला है। मेबुइया हो गया बिल बनाने वाला। हिलोडर्मा हो गया जो विश्व का एकमात्र जहरीला छिपकली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तालू में दरार, होठ कटा होना किस सिंड्रोम का लक्षण है, तो ये सब क्या है, आनुवांशिकी रोग के अंतर्गत आता है।
और आनुवांशिकी रोग के ही अंतर्गत क्या क्या आएगा, जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है पाटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर, ये सब आनुवांशिक रोग के अंतर। लेकिन इसके अंतर्गत क्या क्या आता है तो वो हमको जान। तो जो तालू में दरार होता है या वो ओठ का खटा फटा होना, तो ये किसका लक्षण है, तो ये लक्षण हो जाता है इसका पटाऊ सिंड्रोम का। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या क्या लक्षण आ जाता है, तो डाउन सिंड्रोम में जैसे मंद बुद्धि आ गया, नहीं करता। यहाँ पे देखिए डाउन यानी कोई चीज में डाउन यानी कि नीचे होना, यानी मंद बुद्धि का होना। इसमें क्या होगा, आंख टेढ़ा होना, आंख टेढ़ा होना। कह सकते हैं कि शारीरिक ढांचा विकृत होना, शारीरिक ढांचा विकृत होना, ये क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। टर्नम सिंड्रोम क्या होता है, इसमें होता है महिला में बांझपन। टर्नम सिंड्रोम के कारण महिला में बांझपन होता है। क्यों, क्योंकि गुणसूत्र कितना रहता है, मात्र तो 45। वही बोल देता है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ये होता है पुरुष का, जिसके कारण नपुंसक होता है पुरुष। इसमें गुणसूत्र कह देगा, तो इसमें गुणसूत्र हो जाता है 47। तो ये देखिए तालू में दरार, होठ कटा होना, दो चीज आपको याद रखना है कि पटाऊ सिंड्रोम में। लेकिन डाउन्स में मंदबुद्धि हो गया, आंख टेढ़ा होना हुआ, शारीरिक ढांचा विकृत होना। लेकिन टर्नर सिंड्रोम तो महिला बांझ होगी, और क्लिनेफेल्टर में यानी पुरुष नपुंसक होगा। गुणसूत्र की खोज किसने की थी आप लोग बताइएगा, पहले भी हमने बताया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन परजीवी से होने वाले रोग है, परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग पूछ रहा है। इसका एक ट्रिक मैंने आप लोगों को शॉर्ट्स के रूप में बताया है, तो ट्रिक देख लीजिएगा। ऐसे यहाँ पर भी हम बता देते हैं कि परजीवी से होने वाले रोग के लिए क्या ट्रिक होता है कि काम पर रिया सो, ठीक, ये इसका ट्रिक है परजीवी के से रोग होने वाले का, इसको ध्यान रखिएगा। तो का से क्या हो गया, कालाजार हो गया, म से हो गया मलेरिया, जो कि इसमें भी आपको मिल रहा है, इसमें भी। फिर देखिए काम पर है तो पेचिस हो गया, रिया से पायरिया हो गया, पायरिया भी हो जाएगा। यहाँ है ही आपको सो से हो गया सोने का बीमारी, और पेच से प से हो गया पेचिस। तो ये सब ध्यान रखना है, सब क्या है, परजीवी से होने वाला रोग है। तो इनमें से सभी रोग है जो परजीवी से होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिनकोना की छाल से क्या प्राप्त होता है, तो जिस तरह यहाँ पूछा है कि सिनकोना की छाल से क्या प्राप्त होता है, उसी तरह पूछ लिया जाता है कि फूल की कली किससे प्राप्त होता है, फूल की कली तो किससे प्राप्त होता है, लौंग से। उसी तरह पूछ लिया जाता है कि बरती काग्र से क्या प्राप्त होता है, बरती काग्र रहेगा नहीं तो अस्टिग्मा रहेगा, अस्टिग्मा, तो इससे केसर प्राप्त होता है। और सिनकोना के छाल से क्या प्राप्त होता है, तो कुनैन प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेड़ पौधों के जख्म ठीक करने में कौन सा पादप हार्मोन्स का छिड़काव होता है, यानी कि पेड़ पौधा का कटा छटा भाग जो होता है उसको कौन सा हार्मोन पादप वाला छिड़केंगे तो उससे जख्म उसका ठीक होगा, तो उसके लिए होता है ट्राउमेट्रिन। कौन सा मैट्रिन, ट्राउमेट्रिन। लेकिन यही पूछ देगा कि कौन सा पादप हार्मोन्स को मतलब छिड़काव करने से क्या होता है, फल और फूल का आकार बड़ा हो जाता है, फल और फूल का आकार, फल एवं फूल का आकार बड़ा होना। तो ये किस हार्मोन्स के कारण, पादप हार्मोन्स के कारण, तो जिबेरेलिन्स के कारण। आपको सब एक तरह लिखना पड़ेगा, एक दो बार पढ़िएगा तभी आपको ध्यान में रह पाएगा, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि सब एक जैसा लगता है। तो आप नोट डाउन करिएगा ना तो आपका कंफ्यूजन दूर होगा। बात करते हैं फ्लोरिजेंस क्या करता है, तो फ्लोरिजेंस क्या करता है, ये फूल को खिलाता है। इसमें तो फ्लो लगा हुआ है तो पकड़ा जाएगा कि फूल को खिलाने वाला पादप हार्मोन्स कौन है, तो क्या हो जाएगा, फ्लोरिज। खिलाना यानी कि फूल देखते हैं खिला खिला अच्छा लगता है, खाना वाला खिलाना नहीं। ऑक्सीजन, ऑक्सिन्स है, तो ऑक्सिन्स क्या करता है, तो पेड़ पौधों में जो खरपतवार वगैरह होता है ना
उसको क्या करता है, ये नष्ट करने का काम करता है, या कह सकते हैं कि फसलों को गिरने से बचाता है। उसके लिए ऑक्सिन पादप हार्मोन का छिड़काव होता है। और ट्राउमेट्रिन हो ही गया जख्म ठीक करने वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो और पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो जब छोटी पूछेगा तो स्टेपिज। स्टेपिज कहाँ? तो कान में। ये भी ध्यान रखना। पूछेगा कि सबसे मजबूत कौन होता है? तो जबड़ा। जबड़ा कहाँ होगा? तो दांत में। छोटा छोटा चीज है लेकिन ध्यान तो सबको रखना पड़ेगा। उसी तरह शरीर का सबसे लंबा पूछ रहा है जो कि फीमर होता है, जांघ में। अब ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? तो हड्डी का अध्ययन होता है। हड्डी का अध्ययन। अध्ययन से याद आया, बायोलॉजी का एक संडे स्पेशल क्लास लिए हैं, उसमें देख लीजिएगा। सारा जो भी लॉजी होता है, शाखा बायोलॉजी का, सब उसमें हम बताए हैं। उसमें हर संडे को आप लोग को टॉपिक वाइज कराया जाता है, तो वो वीडियो भी जरूर आप लोग देखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में अवशेष पदार्थ का उत्सर्जी अंग, यानी पूछ रहा है कि जो अवशेष पदार्थ है उसका उत्सर्जी अंग कौन सा हो जाएगा? तो अवशेष पदार्थ जो भी है उसका उत्सर्जी अंग हो जाता है बड़ी आंत। लेकिन यही पूछ देगा कि मूत्र का उत्सर्जी अंग क्या होगा? तो वृक्क। मानव शरीर में मूत्र का उत्सर्जी अंग क्या होगा? तो वृक्क हो जाएगा। और क्या पूछा जाता है कि पसीना का उत्सर्जी अंग क्या होगा? तो त्वचा हो जाएगा। और बच गया यकृत किसका अंग हो जाएगा, मतलब किसका उत्सर्जी अंग हो जाएगा? तो यकृत किसका होता है आप लोग बताइएगा। ऐसे छोड़िए, हम बता ही देते हैं, यूरिया प्लस पित्त का होता है उत्सर्जी अंग। अब बड़ी बात आप लोग जान ही गए। एक कभी कभी पूछ लेता है कि CO2 और जलवाष्प का उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो फेफड़ा। ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, जब आया ही ऐसा क्वेश्चन तो ये क्यों छूटे। बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। जैविक घटक कितने प्रकार के होते हैं? तो जैविक घटक होता है 3 प्रकार का। अजैविक घटक भी पूछेगा कितना प्रकार की, तो 3 ही प्रकार के, लेकिन यहाँ जैविक घटक पूछा गया है जो भी 3 प्रकार के। कौन कौन होता है तो भी जान लीजिए। तो एक होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता, और एक होता है अपघटक। उत्पादक क्या होगा? तो जो भी जीव जंतु अपना भोजन का निर्माण स्वयं करेगा वो कौन सी हो जाएगा? उत्पादक में आ जाएगा। जैसे कि हरा पेड़ पौधा। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, परिभाषा हम बोल दिए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता क्या होगा? तो उपभोक्ता वही होगा जो उत्पादक पर किसी भी रूप से निर्भर रहेगा, मतलब कि जो उत्पादक पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहेगा वही होगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो मनुष्य हो जाएगा। बात करेंगे अपघटक की, तो अपघटक क्या होता है? जो मरे हुए शरीर को क्या करता है? अपघटित करके पुनः वातावरण में शामिल हो जाता है, उसको कहते हैं अपघटन। यानी जीवाणु होगा, कवक होगा, ये सब हो जाएगा किसके अंतर्गत? जैव अपघटक के अंतर। तो आज का था ये टॉप 10 प्रश्न। कैसा लगा बताइएगा जरूर। अगर मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो वीडियो से ज़रूर जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट में टॉप 10 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।